एक गीत श्रवण कर रहे थे। ए पहुना यह मिथिला में रहुना। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिस समय गुरुदेव भगवान विश्वामित्र के साथ में जनकपुरी में पहुंचे, रात भर विश्राम किया, प्रातः काल गुरुदेव भगवान के पूजन के लिए जनक जी की वाटिका में गए, फूलों का चयन करके आए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। जब राम जी के द्वारा ज्यादा देरी हो गई, फूल लेने गए थे सुबह 6 बजे, लौट कर आए 10 बज गया है। फूलों का दोना गुरु जी के पास में रख दिया और सिर नीचा करके खड़े हो गए। जब सिर नीचा करके खड़े हो गए तो गुरु जी पूछने लगे, राघवेंद्र बोलत न बैन कछु, नीचे किए नीचे नैन गए थे बगीचे, कहो कासे डरियाए हो। बोल नहीं रहे हो, सिर तुम्हारा झुका हुआ है, फूल लेने के लिए गए थे बगीचे में, बोलो डर गए हो क्या? बोलत न बैन कछु, नीचे किए नीचे नैन गए थे बगीचे, कहो कासे डरियाए हो। देर भी लगाई, इतनी देर तुमने कहां लगा दी? देर भी लगाई, स्वेद से हो सराबोर राम। बड़ा पसीना निकल रहा है। जानी करे काहू सो द्वंद करियाए हो। ऐसा लगता है तुम किसी से झगड़ा करके आए हो राघवेंद्र, पर तुम्हारा स्वभाव झगड़ा करने का नहीं है। रघुकुल की चंद मुख शोभा भई क्यों मंद, जानी परे काहू के फंद परियाए हो। शीघ्र ही बताओ कैसे हुआ ये तुम्हारा हाल, सुमन लई आए मन कहां धरि आए हो। सुमन तो ले आए पर तुम्हारा सुमन कहां है, वो सुंदर सा मन कहां है? राम, आजकल के राम जी होते तो झूठ बोल जाते, पर राम जी झूठ नहीं बोले, सारी बात अपने गुरु जी को बता दिया। राम कहा सब कौशिक पाई, ओ राम कहा सब कौशिक पाई, राम कहा सब कौशिक पाई, करन सुभाव पाही। आजकल के राम होते सज्जनों, बहुत ध्यान से सुनना, तो झूठ बोल जाते, पर मेरे राम जी बिल्कुल झूठ नहीं बोले, इतनी मर्यादा में बंधे हुए हैं। एक बात अपने गुरु जी को बता दिया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। जरा सा भी छल नहीं छू सकता भगवान को। सारी बातें जब गुरु जी को बता दी तो गुरु जी ने पूजन किया। आशीर्वाद ऐसे नहीं दिया, हमारे यहाँ तरीका है, आशीर्वाद उसी का काम आता है जो कम से कम 2-4 माला तो गायत्री के जप करे, कम से कम भजन करे, पूजा पाठ करे, उसी का आशीर्वाद भी काम आता है और उसी का श्राप भी काम आता है। गुरु जी ने सुमन पाए, मुनि पूजा की नहीं और पुण्य आशीष दुभाइन दीनी। पहले पूजन किया और बाद में राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे,
सुफल मनोरथ तुम्हारे सुफल मनोरथ सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे सुफल मनोरथ होहि तब दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे। आशीर्वाद देखो भाई, जब डांट खाने का नंबर आया तो लक्ष्मण जी पीछे हो गए थे। लक्ष्मण जी ने सोचा मैंने क्या किया है, भैया ने देर लगाई। अच्छा, जब आशीर्वाद लेने का नंबर आया तो लक्ष्मण जी आगे आ गए। राम जी ने कहा वाह भैया लक्ष्मण, आशीर्वाद लेने के समय आगे आ गए, और जब डांट पड़ रही थी तो केवल हम ही आगे थे, तुम पीछे थे। लक्ष्मण जी ने कहा दादा, आशीर्वाद गुरुजी बहुवचन में दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारा। अगर वो कहते सुफल मनोरथ होई तुम्हारा तो वो केवल तुम्हें आशीर्वाद दे रहे होते, और वो कहते सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, इसका मतलब हमें भी आशीर्वाद मिल रहा है और तुम्हें भी आशीर्वाद मिल रहा है। पहले पूजन किया, उसके बाद आशीर्वाद दिया। माताओं बहनों भैया लोगों, ये बात अपने डायरी में नोट कर लेना कि आशीर्वाद भी हम अगर किसी को देते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत भजन पूजा पाठ करें। और भजन पूजा पाठ करते नहीं, दिन भर आशीर्वाद देते, दिन भर आशीर्वाद। अरे काहे का आशीर्वाद? एक बाबा चारपाई पर पड़े पड़े कराह रहे थे, आह 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 आह, तब तक एक सज्जन निकले, बोले बाबा पाए छुई। तो जानते क्या बोले? खुश रहो। उसने कहा पहले तुम ही खुश रहो, तुम तो करा रहे हो, हमें आशीर्वाद दे रहे हो। आशीर्वाद देने की भी एक प्रक्रिया है। नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया तो असकहि नारद सुमिर हरि गिरिजहि दीन आशीष। गुरु जी ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा कि चलो जानकी के स्वयंवर को देखते हैं और देखते हैं विधाता किसको बड़ाई देता है। राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ में चल पड़े, स्वयंवर में आए। आज भीड़ बहुत है, जनक जी ने बैठने की व्यवस्था करी। सब मंचनते मंचे सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठारे महिपाल। दोनों भाइयों को बिठाया। आज भीड़ बहुत है, सबको बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई। जानकी को बुलाया गया, बंदियों को आदेश किया गया। बंदियों ने राजा लोगों को सचेत किया और कहा सुनो ऐ राजाओं, तुम लोग धनुष तोड़ने के लिए आए हो, तुमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो धनुष रखा हुआ है ये साधारण धनुष नहीं है, ये शंकर जी का धनुष है। और ये बहुत दिनों से जनक जी के घर में रखा था। राजा विदेह के महलों में शंकर का धनुहा रखा था और पूजा जाता था उसी जगह, कोई भी उठा न पाता था। ये राजा जनक जी के घर में रखा हुआ था, शंकर जी ने दिया था, इसको कोई उठा नहीं पाता था। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिवस सिया ने अनायास ये धनुहा अचल उठाया है। राजा विदेह ने उसी समय मन अपने मन में ठहराया। सुनो सुनो राजाओ। राजा लोग बोले सुनाओ। बंदियों ने कहा कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुहा अचल उठाएगी, उसको देखो सानंद
सहित जानकी विवाही जाए। जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। और तुम लोग आए हो तो लगाओ अपनी अपनी ताकत, धनुष को तोड़ो, जानकी के साथ विवाह करो, अपने अपने घर जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, क्या? इस धनुष को तोड़ने के लिए और भी लोग आकर के लौट गए हैं। कौन कौन? रावण बाण महाभट भारे, देव सरासन कवहि सिधारे। रावण बाण हो, रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देव सरासन जैसे बड़े बड़े वीर भी इस धनुष को देख करके नतमस्तक होकर लौट गए। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है। अब तुम लोग आए हो तो लगाओ ताकत। तो सभा में बैठे राजा लोग जो अच्छे भले थे और बुद्धिमान थे, वो पहले से ही सतर्क हो गए। काहे? अच्छा, तुम्हारे गांव में किसी की जमीन जायदाद की नीलामी हो और टाटा बिड़ला मुकेश अंबानी आकर के बोली लगाकर चले जाए और फिर तुम्हारे गांव के घाट छिले वाले पहुंचे, कहे कि कितने रुपए पड़ेंगे, तो हंसी की बात है कि नहीं? राजा लोग बैठे थे, राजा लोगों ने मन में विचार किया, जब रावण के बस की बात नहीं हुई, बाणासुर नहीं उठा सका, तो मेरे बस की बात भी नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। जिन राजाओं, जो राजा लोग विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, वो धनुष के समीप जाते नहीं। और धनुष के समीप जाता कौन है? तमक धरई धनु मूढ़ नृप। मूढ़ अर्थात मूर्ख। समझदार व्यक्ति धनुष के समीप गया नहीं और मूर्ख बिना गए माने नहीं। बंदियों ने समझाया बहुत, पर मूर्ख राजा लोग माने नहीं। मूर्ख राजा लोग एक एक करके धनुष को उठाने के लिए चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि परिकरी बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकरी बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकरी चले इष्ट सेवन तिरुनाई, चले इष्ट सेवन तिरुनाई, चले इष्ट सेवन तिरुनाई। अच्छे भले राजा लोग गए नहीं, जिनके कछु विचार मन माही, और चाप समीप महीप न जाही। और जो मूर्ख राजा लोग हैं, वो कमर में तौलिया बांध बांध करके और एक एक करके धनुष के समीप जाने लगे। और एक राजा जब धनुष तोड़ने के लिए जाता है, गोस्वामी जी कहते वो कई तरह से ताकत लगाता है। पहले तो 3 काम करता है, तमक ताक तक शिव धनु धरही। पहले तमतमाते। तमतमाना किसको कहते हैं? आपने देखा होगा, पहलवान जो लड़ने आता है तो सबसे पहले तमतमाता है, इसको कहते हैं तमतमाना। एक राजा जब धनुष के समीप जाता है तो पहले तमतमाता है, फिर ताकता है चारों तरफ, देखो इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, मैं तोड़ने जा रहा हूं। और बाद में शिव धनु धरे, फिर शिव जी के धनुष को पकड़ते हैं। और गोस्वामी जी कहते उठे ना कोट भांति बल करही, करोड़ों प्रकार से बल लगाते हैं पर वो उठता नहीं है। क्यों नहीं उठता?
इसलिए नहीं उठता है सज्जनों, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। एक राजा जब धनुष तोड़ने जाता है सज्जनों, तो हजारों राजा भगवान से निवेदन करते हैं, हे भगवान इससे धनुष ना टूटे, हम तुम्हें 1 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे, अगर इससे टूट गया तो हम क्या तोड़ेंगे। तो भगवान कहते ठीक है भैया, तुम सब लोग ज्यादा लोग हो, मना कर रहे हो कि इससे धनुष ना टूटे और 1 कुंटल लड्डू चढ़ाने की भी बात कर रहे हो, तो इससे नहीं टूटेगा। तो उससे टूटता जब नहीं है तो नीचे उड़े हुए नींबू की तरीके से आता है और अपने सिंहासन पर बैठ जाता है सिर नीचा करके। अब वो दूना भगवान को मनाता है। जब दूसरा पड़ोसी जाता है तो वो दूना भगवान को मनाता है, कहता है हे भगवान हमसे नहीं टूटा तो पड़ोसी से भी ना टूटे, काहे नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी और हम तुम्हें बदले में 2 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे। हमसे नहीं टूटा तो पड़ोसी से भी ना टूटे। यही कारण है कि इन राजाओं से धनुष नहीं टूट रहा है। अच्छा, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी हैं। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले भैया हम इतने गरीब अपने गांव के व्यक्ति हैं कि सबका पक्का बन गया, हमारा अभी कच्चा ही बना है। हमने कहा चिंता ना करो, भगवान की कृपा होगी, भगवान का नाम लो, तुम्हारा भी पक्का मकान बन जाएगा। तो जानते क्या बोले, हमारा नहीं बना तो नहीं बना, और बनने आज तक हमने अपने पड़ोसी का भी नहीं दिया। कहा है जब वो बनाने के लिए आगे बढ़ा, हमने अपनी तीसरी टांग अड़ाई दिया। हमने कहा तुम्हारी नीयत खराब है, इसीलिए न तुम्हारा बन रहा है न पड़ोसी का बनने दे रहे हो। यही इन राजाओं की आदत है, एक राजा से धनुष नहीं टूटता तो दूसरा राजा कहता है हे प्रभु हमसे नहीं टूटा तो इनसे भी न टूटे। तो एक एक राजा से धनुष नहीं टूट रहा है, और जब एक एक राजा से धनुष नहीं टूटा तो 10,000 राजा लोग एक ही लाइन में बैठे थे, एक ही लाइन में। वो 10 के 10,000 राजा लोग बोल पड़े, अकेले बस की बात नहीं है, सब लोग मिलकर के तोड़ो तो शायद ये धनुष टूट जाए। तो एक राजा बोला सीता तो अकेले हैं, पहले ये निर्णय करो ले कौन जाएगा। तो दूसरा राजा बोला पागल हो क्या, पहले धनुष को तोड़ो और बाद में हम आप लोग आपस में झगड़ा करेंगे, जो सबको मार डालेगा वो सीता जी को ले जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा लोग एक ही बार में उठ के खड़े हो गए। धूप सहस दस कई बार, धूप सहस दस कई बार, धूप सहस धूप सहस दस कई बार, धूप सहस दस कई बार, धूप सहस दस कई बार, धूप सहस कई बार, लगे उठा मन चरई नटारा, लगे उठा मन चरई नटारा, लगे उठा मन चरई नटारा। धूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। और सज्जनों प्रसंग तो बहुत बड़ा है पर समय हमें लगता है 10 मिनट का, कोई बात नहीं, ठीक है। बस लेकिन एक बात आपके मन में ये बताता चलूं कि 10,000 राजा लोग कोई छोटे छोटे माछी मकड़ी थे, ये लगे कैसे। कभी विचार करो कि कितना बड़ा धनुष था कि 10,000 राजा लोग होंगे और 20,000 हाथ बने होंगे, तो कितना बड़ा धनुष रहा होगा और कैसे ये राजा लोग लगे होंगे, ये आप लोग विचार करें। और आपने कथा तो सुनी है, जरूर इसका उत्तर सुना होगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आओ 2 बार भगवान का नाम फिर मारे।